नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने पूर्व में रूपक, उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ा। आज हम अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अतिशयोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है बेटा बढ़ा चढ़ा करके कहना। अतिशय उक्ति जो कि वास्तविकता से परे है, उस कथन के लिए हम कहते हैं अतिशयोक्ति। तो इसके शीर्षक से ही अर्थ जो है ध्वनित हो रहा है कि किसी ऐसी बात के बारे में यहाँ वर्णन किया जा रहा है जिसका वास्तविकता से संबंध दूर दूर तक नहीं हो। तो आइए इसकी परिभाषा देखें कि जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि उसका होना कैसे सामान्य और असामान्य, सामान्य भी और असामान्य दोनों ही स्थितियों में क्या होता है, संभव न हो, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। कहने का मतलब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए कि उसका होना सामान्य और असामान्य दोनों ही स्थितियों में जो है संभव ना हो, तो वहाँ पे होता है अतिशयोक्ति अलंकार। उदाहरण के द्वारा इसे समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण के द्वारा ये भली भांति आपकी समझ में आएगा। देखिए, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, हनुमान की पूंछ में लग्न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का मतलब अभी हनुमान की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी कि पूरी लंका जल गई और निशाचर अर्थात राक्षस सारे भाग गए। अर्थात आग लगी नहीं, उससे पहले ही लंका जल गई और राक्षस भी भाग गए। तो ये बड़ा ही ऐसा वर्णन है जो कि विचित्र लग रहा है हमें, और वास्तविकता से हमें इसका दूर दूर तक कोई संबंध दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हुआ। एक उदाहरण और देखेंगे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, और पानी परात का हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। मतलब सुदामा की दीन दशा को देखकर, सुदामा जब कृष्ण से मिलने द्वारिका आते हैं तो कृष्ण उनकी दीन दशा को देख करके और रोने लगते हैं, और मेहमान के आने पर जो उनके पांव धुलाने की जो प्रथा है उसके लिए देखिए क्या आया है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, कि उन्होंने पानी और परात को तो हाथ भी नहीं लगाया, अपने आँखों के जल से ही उन्होंने सुदामा के चरण धो दिए। तो ये क्या है, एक तरह से यह आँखों से अनपेक्षित आंसुओं के अविरल धारा के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पैर धोने के लिए अन्य जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम इसे देखेंगे। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन है जा रही। कि जो साकेत अर्थात अयोध्या नगरी के जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो भवन हैं उनको लेकर के ये कहा गया है कि जो अयोध्या नगरी है ये यही है, स्वर्ग से मिलने गगन है जा रही। कि यहाँ की जो इमारतें वो इतनी ऊंची है, ऐसे लग रहा है कि वे स्वर्ग में जो है गगन में स्वर्ग से मिलने के लिए जा रही है। कहने का मतलब वो इतनी ज़्यादा ऊंची है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई इमारत इतनी ऊंची हो। तो कहने का मतलब इसका जो है वास्तविकता से हमें संबंध ना के बराबर लग रहा है। एक और देखिए इसमें, प्राण छूटे प्रथमे रिपु के रघुनायक सायक छूटे न पाए। कि प्राण छूटे प्रथमे रिपु के रघुनायक सायक छूट न पाए। प्राण छूटे रिपु अर्थात शत्रु के प्राण पहले ही निकल गए, और रघुनाथ अर्थात जो राम है उनके हाथ से बाण छूटा ही नहीं, और जो शत्रु था उसके प्राण निकल गए। तो बाण के लगने से पहले ही प्राण निकल आना, ये एक तरह से अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। आगे देखिए, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है इसमें। जो महाराणा प्रताप हुए हैं चित्तौड़ के शासक, और उनका जो बहुत ही वीर और स्वामी भक्त घोड़ा था चेतक की जो वीरता और चेतक की जो शक्ति है उसके बारे में यहाँ वर्णन है कि आगे जो है नदियाँ हैं, आगे नदी है और घोड़ा नदी के पार कैसे उतरे। राणा प्रताप अभी ये सोच ही रहे थे कि इतने में क्या देखते हैं कि घोड़ा तो जो है पार उतर गया है। मतलब उनका सोचना भर था और चेतक ने नदी को पार कर लिया। तो यह वास्तव में देखा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता।
ऐसा बहुत ही असंभव सी चीज़ है, लेकिन इस प्रकार का जो असंभव वर्णन है, जो वास्तविकता से परे वर्णन है, वही अतिशयोक्ति अलंकार की विशेषता है। तो इस प्रकार से अतिशयोक्ति अलंकार हम जो कहेंगे वो यही है कि अतिशयोक्ति अलंकार में जब किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए जिसका होना सामान्य और असामान्य स्थितियों में संभव ना हो, वहीं पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। धन्यवाद।